JNN एक नई रिवायत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बाबा खबरी मिस बेसब्री के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कानिता। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें लानी है, दुख के मारों को हंसाना है, सबको अच्छा कहने की रिवायत डालनी है, सब्जी फरोश और फ्रूट वालों से मामलात को धीमे और हंस कर तय करना है और हुकूमत और अपोजिशन की तनकीद को हौसले के साथ सहना है, तो फिर आपको बाबा खबरी के साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या इस लड़की ने सब्जी और फ्रूट वाले के साथ मेरी जो है वो मिक्सअप कराई है? हाँ जी, आजकल इस महंगाई के दौर में कहाँ का नेताजी ये सब्जी और फ्रूट वाले हंस के बात करते हैं और मामलात को हौसले से कहाँ से तय करते हैं। वो तो खाने को दौड़ते हैं, जिसकी वजह से सारी आवाम मेरे समेत परेशान है। ऐसा ही है बाबा जी, लेकिन अब एक अगर थोड़ा सा टेम्परामेंट में कम डिलीवर कर पा रहा है, अच्छे से नहीं बिहेव कर पा रहा, तो हम ही कर लें। इसलिए मैंने कहा है ये बात है, सियानी होगी है जी कुड़ी, क्या बात है। अच्छा जी, क्या हो रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है। आप जरा ये बताइएगा बाबा जी कि आज हम जो आपसे जानने की कोशिश करेंगे ना कि आपकी पटारी में आज की खबर किस हवाले से है, तो वो क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हुकूमत और अपोजिशन को उसकी जो तनकीद है उसको हौसले के साथ सहना है, लेकिन मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनता है कि अपोजिशन जमातें जो हैं उनकी इत्तेहाद की खबरें जो है ना वो इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्या बात करती है? तो ये बताइएगा कि उस हवाले से आपकी पटारी में क्या? और पटारी जो है, मैं वो तो सब करना ताकि पटारी की बात का, हमारे पास खबरों की पटारी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात खबरें ऐसी भी होती है शीशनाक की तरह फन मारती हैं, तो उसके बाद जो है वो जिसके ऊपर वो फन पड़ता है तो वो तो उसकी तो ऐसी तैसी हो जाती है। जहां तक अपोजिशन के इत्तेहाद की बात है तो कोशिश वो कर रहे हैं कि ये इत्तेहाद हो जाए, लेकिन जो नून लीग है उसको पीपल्स पार्टी पे एतमाद नहीं है और पीपल्स पार्टी को नून लीग पे नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान को दोनों पे एतमाद नहीं है। तो जब एतमाद नहीं है तो फिर इत्तेहाद कैसा? लेकिन फिर भी चूं चूं का मुरब्बा बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती, बल्कि अब ये भी ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाई जाए, नया धरना दिया जाए और इसके लिए बहाना बनाया जाएगा 18वीं तरमीम को। आखिर ये 18वीं तरमीम हुकूमत खत्म कर रही है, सारे इकट्ठे हो जाएं और अंदर का मकसद ये है कि हुकूमत का बड़न तख्ता जो है वो कर दिया जाए और इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर दिया जाए। तो ये है असल बात। तो बाबा जी एक सवाल मेरे जहन में वैसे ही आ रहा है कि ये तो हो गया ना ऑपोजिशन की प्लानिंग, ये करके ये उनका मकसद है कि वो हुकूमत का तख्ता ऐ कर दें, ठीक है। तो आप जरा मुझे ये बताएं कि जो मैं सोच रही हूँ कि अब हमारी जो हुकूमत है पीटीआई और इत्तेहादी पार्टीज की जो ये हुकूमत है, तो अब ऑपोजिशन की सारी जमातों का इत्तेहाद होना तो इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि उनका चलिए एक नजरिए दो नजरिए पे हो जाएगा, वरना अगर सारा इत्तेहाद होता तो पार्टी एक होती, ठीक है। ये है अलग अलग। तो जब वो भी हुकूमत जो पूरी बनी है वो पीटीआई और इत्तेहादी हुकूमत की बनी है साथ मिलकर, तो ये सारे इकट्ठे चूंकि हर चीज पे नहीं हो सकते, तो उधर से एक पार्टी क्यों नहीं तोड़ देते? और ना जो उधर से पार्टी तोड़ने की कोशिशें जारी हैं। अच्छा, काफली का पीटीआई की इत्तेहादी है, लेकिन आजकल काफली उनसे खुश नहीं है, क्योंकि मुनसलाई का नाम आ गया है आटा चीनी स्कैंडल में। अरबों करोड़ों रुपए का थबंचू लिया है, डम डम कमीशन, और जो बाहर चीनी एक्सपोर्ट की है उसके नाम पे, फ्रेट के नाम के ऊपर माल अंदर खींचा है। तो अब उसको नैब का नोटिस आने वाला है, तो उसको बचाने के लिए नैब से काफ लीग जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि इससे पहले कि नैब हमारे ऊपर दौड़े हम नैब के ऊपर दौड़ पड़े। इसी वजह से जो काफ लीग है आजकल काफी मुतहर्रक है। गुज़श्ता दिनों जहांगीर तरीन से वो जो है अपना तारक बशीर चीमा वफाकी वजीर बराए हाउसिंग वो उनसे मिले हैं। हाँ, जहांगीर तरीन से अब बड़े रोने रोए हैं, लेकिन जहांगीर तरीन
आगे से खुद रो पड़े हैं और कहने लगे हैं कि भाइया मैनू की दसना है, इन्होंने मेरे नाल बड़ा चंगा कीती है। तो ये जो बात है ना, वो जहांगीर तरीन अपना रोना रो रहा है, तो उस वजह से मसले मसाइल हल नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ तारक बशीर चीमा 2 दिन पहले वजीर आजम से मिला है, बड़े गिले शिप हुए और रोना रपा लगाया है और कहा है कि जनाब वजीर आजम साहब, आपने नैब चौधरी के पीछे लगा दी है, अगर चौधरी के पीछे ही नैब लग गई तो फिर वो चौधरी का दे। बरान साहब कहता नैब ना तुहाडी है ना मेरी है, मुझे नहीं पता किसदी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मुझे ये बताइए, ये तो आपने बड़े मजे की मैं थक गया, एक वक्फा लेना था। जी 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 सर। हाँ जी। अभी बाकी गल वक्फे तो बाद कर लांगे। जी जी। बाबा जी को अभी यहाँ पर थोड़ा सा देते हैं रेस्ट, हाँ। और चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। हाँ। ब्रेक से जल्दी से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे मजीद चटपटी खबरों के साथ। यूं गए और यूं आए। और आपने जाना नहीं है, बाबा थोड़ा फ्रेश हो रहा है ना, मम्मी आता है। मिलते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन एक मजेदार सा ना मैं दिल दा हाल सुनावा किसनू, कोई नहीं मेरी सुनदा। मैं दिल दा ए हुने फोन आया जहांगीर तरीन दा, उन्होंने मुझे कहा है कि बाबा जी मेरी कोई नहीं जे सुनदा, तुसी कोई गल करो। तो मैं गान दी आवाज दे विच उन्होंने गल कर देती है, हुन तो आपे गल कर। अरे बाबा, अच्छा जी। अब नाज़रीन वो जो सवाल था ना, हाँ, चटपटा सा सवाल ये है बाबा जी। सवाल तो है, वो आमद हुई, आमद। अच्छा आमद हुई है। वो जो एक हमारी है बड़ी जी, आमद होनी है। आजकल पीरनियों का दौर है, पीरनियों की सुनी जाती है, उनकी मानी जाती है, उनके कहने पे फैसला किए जाते हैं। इस पे भी बात करेंगे कभी किसी दिन का। नीता जी तू वाकई बेसब्री है, नाम तेरा पता चल गया है मुझे। चल गल कर। जी जी सर, आपकी खबरें जानने के लिए मैं वैसे ही बेसब्री हूँ ना। अच्छा। तो जरा ये बताइएगा मुझे, ये जो मीरा जी हैं हमारी, अच्छा ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको कितना मैं पहुंच गया जी, एक्ट्रेस। मुझे ये बताइएगा हाँ। कि ये इतना मतलब इंग्लिश भी सीख ली उन्होंने, हाँ बिल्कुल ठीक जी। है, और वो बड़ा अपने आप को ग्रूम भी करने पे लगी हुई हैं। की कर लगी है ग्रूम है की हुंदा है? ये वो नहीं होता सुर्खी पाउडर और बेहतरीन तरीके ना ला लेना, अच्छा। फिर गुफ्तगू का तरीका भी बता लेना, हाँ। तो वो सारी चीजें ना वो बड़ी परफेक्ट करने पे लगी हुई हैं। अच्छा। और बाहर आना जाना भी उनका बहुत है, कभी कहीं जाती हैं कभी कहीं जाती हैं। हाँ। शादी क्यों नहीं ये करती हैं? हाँ। आपके पास है कोई इसका, कोई बताएं जरा, कोई हिसाब और तू किताब। भी चली है कुड़िए, ओए उन्हें एक शादियां, कई ऑफ दी रिकॉर्ड हैं, कई ऑन दी रिकॉर्ड हैं। आपने तो मेरा ख्याल है तो बस रह नहीं दे, मैं तेरे गल नहीं करना चाहता, तू कड़ी है। बहरहाल उसके जो ऐसे ऐसे कारनामे हैं नाज़रीन, जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। उसकी कई ऑफ दी रिकॉर्ड और कई ऑन दी रिकॉर्ड शादियां हैं, शादियां करके मुकर जाती हैं, कोठी लेकर तोहफे में मुकर जाती हैं। अब बंदा उसके ऊपर क्या बात करे। लेकिन मीरा की अंग्रेजी की क्या ही बात, अभी पिछले दिनों वाशिंगटन गई हुई थी, ऐसी उन्होंने फर अंग्रेजी बोली है। अच्छा। जुमले रट लेती हैं। अच्छा। अब तो बड़ी उनकी जो है वो क्या कहते हैं, उनका जो कैनवस है अंग्रेजी बोलने का, वो बड़ा वसी हो गया है। अच्छा। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊं, बताएं ना अभी अमेरिका में थी ना, जी। एक और बंदे के साथ ट्रम्प जो इशक पेचा हा लड़ा रही हैं। हालांकि अच्छा। जी जी, हालांकि कैप्टन नवीद के साथ उनका पक्का ब्याह हुआ है, वो जो जहाज नहीं उड़ाता। अच्छा, वो हाँ जी कैप्टन नवीद। जी जी, उसके साथ उसका पक्का ब्याह हुआ है। ये बाबा। वो ऐसा ठोस सबूतों वाला ब्याह है कि वो अच्छा। लगता है कि वाकई ब्याह हुआ है। लेकिन जो पिछले दिनों वाशिंगटन में थी, तो उनकी खातर मतारत के लिए अमेरिका के एक पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है, उन्होंने उनकी बड़ी खिदमत की है। वो तो शुक्र करें बीच में रमजान आ गया, वरना ये खिदमत का सिलसिला जारी रहता। तो ये हाँ जी, अब ये देखिए ना, तो वो उनके जो ये होते ना इश्क मुआशके ऐसे लोगों के, वो जारी रहते हैं। ना मीरा अंग्रेजी के बगैर रह सकती है, ना मुआशकों के बगैर रह सकती है। मेरा ख्याल है काफी है। नहीं बाबा जी, काफी है, ये डाइजेस्ट करना ना मेरे तो हो नहीं रहा। हाँ अगर गलत नहीं बोली। रोजों का महीना है, थोड़ा सा डाइजेस्ट में, चलो कोई बात नहीं, शरबत बाद में पी लेना। बिल्कुल बाबा जी। हाँ। चले नाजरीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी है,
दो खबरें बड़ी मजे की, हाँ। चटपटी, हाँ। और फिर जो बाबा जी का अंदाज़े अब बयान मुंह है। में पानी आ गया, चटपटी का नाम लिया है तो बिल्कुल। अरे बाबा, आज समोसे पकौड़े खाने को दिल कर रहा है। बिल्कुल। और सर का जो अंदाज़े लेकिन बयान, क्या करे, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, कहता है बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ उम्र का तकाजा है, समोसा खाओगे कि गले में फंस जाए, मुड़ के खाऊं खाऊं करते फिरो। ਤੁਹਾਡੀ उम्र का तकाजा है। तो साडी उम्र इस बात क्या करिए जी। सर जरा वो एक बार फिर कीजिएगा ना, अभी तो मैं जवाब। अबे तो मैं जवान हूँ, वाह वाह वाह। इसीलिए तो पहलवान हूँ, अबे तो मैं जवान हूँ। अरे वाह। ये आवाज की खनखनाहट से आपने अंदाजा नहीं लगाया कि बाबा जी की जो है आवाज में भी जवानी जो है वो लकीरें मार रही है, लचक मार रही है। और अब मेरा ख्याल है तो वो प्रोड्यूसर के इशारे शुरू हो गए हैं, इशारों कन्नायों में कह रहे हैं टाइम मुक गया है, तो लिहाजा इस प्रोग्राम को लपेट ले। मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम करूंगा, उसके बाद फिर नाजरीन के साथ एक और नई खबर के साथ, अंदर की खबर के साथ बाबा जी के साथ आपने आना है। और ये बड़ी जो बेसब्री है, इसकी बेसब्री पे मत जाना, इसकी मासूमियत पे मत जाना। ऐसी ऐसे मुझे मिसालें लगा रही है, मैं समझता हूँ सब। हाँ जी जी, तो नाजरीन बाकी सारी बातें तो बाबा जी ने कह ही दी हैं, तो मैं इतना कहूंगी सिर्फ आंख और कान हाँ। हमेशा खुले रखिए, लोगों से अच्छी बात कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।